एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 में फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एडी गिवन हो गई, हमने लेट कर लिया कि एडी जो है ये एक बिल्डिंग हो गई और बीसी जो हो गया ये हमारा केबल टावर हो गया। तो एडी की हाइट 7 मीटर, मतलब बिल्डिंग जो है उसमें क्वेश्चन ने कह दिया है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे एडी हमने ले लिया है 7 मीटर। उसके बाद क्या कह रहे थे कि जो टावर की हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो मैंने ये जब आप एडी यहाँ पे 7 मीटर लेंगे, इस लाइन की जैसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे ए पॉइंट हमें मिला तो ये बीई भी 7 मीटर होगी। और जब h मीटर हाइट का ये पूरा केबल टावर था तो जो इतनी हाइट बचेगी ईसी जिसको हम कह रहे हैं, तो ईसी हमारी बचेगी h - 7 मीटर। क्लियर? तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये 60 डिग्री था, काहे का? केबल के टावर का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो केबल के फुट का था वो 45 डिग्री था। अब देखो बेटा ये जो है 45 डिग्री ये और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? उसका एक रीजन ये है कि ये जो डी लाइन है एबी लाइन के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे DE इज पैरेलल टू AB, सो एंगल DBA इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी आपको करना क्या है, इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB आप एक ट्रायंगल ADB में ले लीजिए। अब इन ट्रायंगल ADB में क्या हो जाएगा कि tan 45 डिग्री में लगाना है, फॉर्मूला यूज करना है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर AD की वैल्यू आपको गिवन है 7 मीटर और AB की वैल्यू हो गई है x मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 7, वैल्यू ऑफ x विल बी 7। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद दूसरा ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहा है DEC ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? DEC। इसमें आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए कि tan 60 इज इक्वल टू CE अपॉन DE। 60 के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस। tan 60 की वैल्यू हो गई √3, CE मतलब h - 7 और DE का मतलब हो गया x, h - 7 और यहाँ पर x वैल्यू आप 7 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी हम पुट कर देंगे 7। अभी क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ से करा लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h - 7 और जब 7 इधर प्लस में आ जाएगा तो बन जाएगा 7√3 + 7 इज इक्वल टू h। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 7 कॉमन कर लेंगे आप, √3 + 1 इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आपका आंसर सही होगा। इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, उससे जो दो शिप्स हैं वो कुछ दूरी पर है, सी लेवल पर है, सी में चल रहे हैं, जिसमें से क्या है कि एक शिप के पीछे दूसरा शिप है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, एक ही साइड पर है और आपको जो डिस्टेंस है उन दोनों शिप के बीच की वो फाइंड आउट करनी है। और लाइट हाउस की जो हाइट गिवन है वो 75 मीटर आपको गिवन हो गई और लाइट हाउस के पास कोई व्यक्ति है वो देख रहा है उन शिप्स को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है, यहाँ पर दो एंगल गिवन है, 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या किया है कि BC जो है आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी 75 मीटर है। B और A दो प्लेस हैं जहां पर शिप है, ठीक है, एक दूसरे के बिहाइंड में। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा था तो ये A वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऐसे था, व्यक्ति वो देखेगा तो उसकी आई कांटेक्ट नीचे को आएगा, तो यहाँ बेटा उसका डिग्री का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। दूसरे शिप को देखा तो एंगल नीचे का यहाँ पे बना 45 डिग्री का बना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है किसी एक चीज के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरी चीज के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो भी उतना ही एंगल बनेगा और यहाँ से इसको देखोगे तो भी उतना ही एंगल बनेगा। मतलब ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 30 होगा, तो ये 30 है, इसके 30 होगा, ये 45 है, तो ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। अभी हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लिया कि लेट CD इज इक्वल टू 75 मीटर
मीटर बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द सी से लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर है एंड A and B the position of two ships on the sea level. A और B जो है वो दो शिप की पोजीशन है, हमने लेट कर ली। इसके बाद A B जो है वो हमारी हो गई y मीटर और जो BC है वो हो गया x मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, उनके बीच दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। मींस A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है y, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलो देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD tan of 45 degree is equal to DC upon BC, then 1 is equal to DC means 75 and BC means x. From here we get x is equal to 75 meter. Now take in triangle ACD. Now tan 30 degree is equal to DC upon AC. Let's see what is the value of AC. AC will be the x plus y. Then the value of tan 30 is 1 upon root 3 is equal to DC. DC means 75. AC means x plus y. From here x plus y is equal to 75 root 3 and the value of x is 75. Then 75 plus y is equal to 75 root 3. Now y is equal to 75 root 3 minus 75. Y is equal to 75 is common, root 3 minus 1. This is your answer. आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू भी ले सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। बेटा चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveling by the balloon during the इंटरवल। ओके, डिस्टेंस बतानी है बैलून की, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये एडी एक गर्ल है जो कि 1.2 मीटर टॉल है और जमीन से लेकर के यहाँ तक जो ये गुब्बारा है, बैलून उड़ रहा है, इसकी हाइट है 88.2 मीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, 88.2 मीटर। यहाँ पर 1.2 मीटर की गर्ल थी, तो गर्ल के आई कांटेक्ट से जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली गई तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया गया तो आ गई है 87 मीटर। क्लियर। इसके बाद क्या है, हमने लेट कर ली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x मीटर थी, यहाँ पर बलून था तो इसका एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। अब ये थोड़ी दूर उड़ने के बाद बलून यहाँ पहुंच गया, अब इसका एंगल कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का बनना है। हाइट सेम है, जितनी हाइट पे पहले उड़ रहा था उतनी हाइट पे यहाँ पे उड़ रहा था, उड़ते हुए उधर की ओर यहाँ पे उड़ रहा था, उड़ते हुए इधर को आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट एडी 1.2 मीटर बी द टॉल गर्ल स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन AB एट द आई ऑफ द गर्ल D, और जो गर्ल है उसकी आई कहां पर है, D पर है। तो FE जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, GB माइनस GC। हमने यहाँ पे GB माइनस GC भी लिख दिया हुआ है। GB है आपका 88.2 जो कि यहाँ से यहाँ तक की थी, उसके बाद BC था 1.2, दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ से आपका आ गया ये 87 मीटर का आ गया है। इसके बाद क्या किया हमने, DE को हमने x मीटर लेट कर लिया है और BC को हमने y मीटर लेट कर लिया है। आफ्टर दिस हम करने वाले हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल DEF यूज करके पहले तो हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल DEF टेक tan 60 डिग्री इज इक्वल टू FE अपॉन DE। tan 60 the value of tan 60 is root 3 and the value of FE is 87 and the value of DE is x, means from here x is equal to 87 upon root 3 meter. The value of x is 87 upon root 3 meter. यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में लेने वाले हैं दूसरा एक ट्रायंगल हमको और दिख रहा था, इन ट्रायंगल BCG। Now use tan 30 degree which is equal to GC upon DC. And the value of tan 30 is 1 upon root 3 which is equal to GC.
GC means 87 and DC we have to find the DC is x plus y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे तो यहां से हो जाएगा x plus y इज इक्वल टू 87√3 और जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 87/√3 पुट की 87/√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3 ये उधर जाएगा माइनस में हो गया देन 87√3 माइनस 87/√3 y 87 कर लिया कॉमन यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 अभी हमने इसका ले लिया एलसीएम 87√3 स्क्वायर माइनस 1/√3 87 3 minus 1/√3 87 2/√3 रेशनलाइज कराएंगे तो √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 87 into 2√3 upon √3 next 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 9 जा 27 58√3 ये आ गया आपका y यही आपको क्या करना था फाइंड करना था यही आपका आंसर होगा फटाफट इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं स्टेट हाईवे फूड क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन क्या कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by a car to reach the point to reach the foot of the tower from this point. चलो देखो ये क्या है डीसी एक टावर है h मीटर हाइट का ठीक है यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा उसने देखा कि एक कार है वो ए पॉइंट पर है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था अभी 6 सेकंड के बाद आफ्टर 6 सेकंड में कार कहाँ पहुंच गई ए से बी पर पहुंच गई जब कार तो कहने लगे अब उसका एंगल चेंज हो गया अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है भाई अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री का फिर कह रहे हैं कि ठीक बात है एंगल 60 डिग्री का बन रहा है बनने दो तो एंगल जब यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है तो अब उनका कहना पूछने का मतलब ये है कि अगर उसी स्पीड से वो कार चलती रहेगी तो बी से सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक है तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया लेट CD इक्वल टू x मीटर विद द हाइट ऑफ द टावर x मीटर एट अ पॉइंट D अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टावर D पॉइंट पर कोई मैन है वहां से उसने ऑब्जर्व करा तो ए से बी की डिस्टेंस है y यूनिट लेट कर लिया और b से c की x यूनिट लेट ली कार मूव्स a टू b इन 6 सेकंड स्पीड हमने k किलोमीटर पर सेकंड की लेट कर ली अच्छा स्पीड है k किलोमीटर पर सेकंड टाइम है 6 सेकंड डिस्टेंस है y किलोमीटर में ले लेते हैं चलो y किलोमीटर ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन स्पीड है आपकी यहाँ पर हमने लेट करा है k किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है y टाइम है 6 मतलब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 6k किलोमीटर निकल के आ गई है y की वैल्यू आपकी ठीक है हमको y से मतलब है अभी थोड़ा सा आगे मतलब लगेगा इसलिए पहले से हमने निकाल के रखेंगे इसको अभी देखिए कौन से उसमें लगाएंगे हम सीधे से लगा देते हैं पहले तो इसमें लगा देते हैं tan 60 इन ट्रायंगल BCD tan 60 degree is equal to DC upon DC. Tan 60 value of tan 60 √3. DC is h and DC is x. From here, value of h is equal to x √3 unit. ठीक है h की वैल्यू आ गई x √3 यूनिट इसके बाद क्या किया हमने कौन से फॉर्म उस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर बेटा इसको यूनिट ही कर लेते ज्यादा बेटर रहेगा हमें नहीं पता क्या है ये यूनिट ठीक है यूनिट ही कर लिया हमने अभी यहाँ पे क्या हो गया इन ट्रायंगल ABC ठीक है ABC ट्रायंगल में हम ले रहे हैं हाइट है हाइट को मीटर में ले सकते हैं इतनी ज्यादा किलोमीटर में तो हाइट नहीं होगी टावर की चलो मीटर में ले लेते हैं हाइट को हम इतने मीटर ले लेते हैं और जो ये डिस्टेंस है इसको किलोमीटर में ले लिया ठीक है इन ट्रायंगल ABC यूज करते हैं tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला अभी यूज होगा आपका यहाँ पर DC अपॉन AC
tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, वैल्यू ऑफ BC इज h एंड द वैल्यू ऑफ AC मींस x प्लस y। यहां से क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से x प्लस y इज इक्वल टू √3 into h, और h की वैल्यू है x√3, लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू √3 into x√3। y की वैल्यू हमने निकाली थी 6 के, यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 6k इज इक्वल टू √3 3x, x हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6k इज इक्वल टू 3x माइनस x, नाउ 6k इज इक्वल टू 2x, so x इज इक्वल टू 6k अपॉन 2 मींस x इज इक्वल टू 3k, x हो गया 3k, और यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस y इज इक्वल टू 6k। बताना जरूरी है कि हमने 6k कहां से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने लिख दिया कि हमने सिंस लेट किया हुआ था वहां पर ऐसा ऐसा। अभी देखिए x डिस्टेंस निकल के आ गई 3k, टाइम नहीं पता, टाइम तो बताना है कि b से c तक जाना है, उसको टाइम कितना लगा, b से c तक की डिस्टेंस है x, टाइम निकालना है। स्पीड तो वही है k किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने पहले से ले रखी है, तो यहाँ से टाइम को फॉर्मूला क्या लग जाएगा, जो अभी देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करेंगे। अभी डिस्टेंस कितने किलोमीटर की चल रहा है भाई, x, स्पीड क्या है k, x की वैल्यू थी हमारी 3k और k, यहां से टाइम कितना यूज हो गया इसका 3 सेकंड, 3 सेकंड में, सॉरी यार नहीं किलोमीटर पर सेकंड, यहां पे बेटा इसको चेंज ही कर लेते हैं के यूनिट पर सेकंड। अब यूनिट ज्यादा यूज करना बेटर रहेगा, तो यहाँ किलोमीटर पर सेकंड तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यूनिट पर सेकंड ये ज्यादा अच्छा है, यूनिट, और ये हो गया यूनिट, हर जगह हमने इसको यूनिट में ही यूज किया, ठीक है। चलो इनको भी हाइट h को भी हम यूनिट ही ले लेते हैं, और यहाँ पर भी इस h को भी हम यूनिट कर लेते हैं। चलो अभी सभी को समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। CD हमने हाइट h यूनिट ले लिया था, उसके बाद क्या किया, AB को y यूनिट, BC को x यूनिट, A से B तक जाने में उसको कितने सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड का टाइम लग रहा था, तो हमने निकाली स्पीड कि A से B तक आने में उसको स्पीड कितनी है, तो k इज इक्वल स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम y अपॉन 6 करके y की वैल्यू आ गई 6k यूनिट। अभी tan 60 दिया ट्रायंगल BCD में हमने, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाली x√3, इसके बाद क्या किया, ट्रायंगल ADC में tan 30 लिया, DC अपॉन AC x प्लस y फॉर्मूला रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके क्या किया, x प्लस 6k इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन बनाई, y के प्लेस पर हमने 6k पुट कर दिया, x उधर गया तो माइनस में हो गया, x की वैल्यू आ गई 6k अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू हो गई है यहाँ पर आपकी 3k। टाइम फाइंड करना है, स्पीड जो हो गई k यूनिट पर सेकंड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन के, x की वैल्यू 3k थी, 3k अपॉन के, k to k कैंसिल आउट, देन टाइम विल बी 3 सेकंड, मतलब B से C तक जाने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. We have to prove that the height of the tower is 6 meter. चलो देखो देखो बेटा, हमने लेट कर लिया कि CD एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, h मीटर है। हमें ये देखना ही नहीं है कि आंसर में हमें प्रूफ करना है, हमें सीधी सी बात है भाई कि हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, बस इतनी बात आप अपने माइंड में बिठा लो कि हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो हमने लेट कर लिया हाइट ऑफ द टावर क्या है, h मीटर की हाइट का एक टावर है जो कि एक हॉरिजॉन्टल AC लाइन है उस पर बना हुआ है। A और B दो पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो A पॉइंट है टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है और जो B पॉइंट है वो टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन में कहा था जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री मींस सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने लेट कर लिया एक एंगल थीटा तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। ओके चलो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम किस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ACD में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD, जब ट्रायंगल ACD में लेंगे तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन BC
मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन BC मीन्स 4. वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू, बस इतना ही करके इसको छोड़ दिया. इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं. अभी देखो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ACD. इन ट्रायंगल ACD. अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी इसे फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC. tan 90 minus theta which is equal to cot theta and BC which is h and AC which is 9. अभी देखिए बेटा यहाँ से cot theta को क्या ले सकते हैं 1 upon tan theta. आपने पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है. जिनको नहीं पढ़ा अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो देख लेंगे वहां से. तो यहाँ से क्या होता है tan theta की वैल्यू क्या हो गई है 9 upon h हो गई. ये इक्वेशन सेकंड मिल गई बाय इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 में आप क्या कह रहे हो कि tan थीटा h अपॉन 4 है, और यहाँ पे कह रहे हो कि 9 अपॉन h है. दोनों इक्वल हो गए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9. यहाँ से आ गया h स्क्वायर इक्वल टू 36. इसको हमने सॉल्व किया. h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड h इज इक्वल टू 6 मीटर. यही आपको फाइंड भी करना था और ये प्रूव करना था. हेंस प्रूव. फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहां से आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कंप्लीट हो गया है. ठीक है, मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ.